नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के कई मंत्रियों, कई विधायकों को लेकर चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिल सकती है। अब ये बीजेपी की क्या रणनीति है, क्या बीजेपी के सर्वे में निकल के आया है और इसके पीछे क्या कुछ निकलेगा, क्या परिणाम होंगे, आज इसी पर पूरी हमारी बात होगी। हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी हैं, आपको बताएंगे। तो सर, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कई कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दे दी गई। यही चर्चा अब उत्तर प्रदेश में भी चल रही है कि 2024 चुनावों के लिए कई मंत्रियों जो इच्छुक भी हैं, उन्हें टिकट मिलने की है और उनसे तैयारी करने के लिए बोला भी गया है। तो इसके सियासी मायने क्या हैं कि मौजूदा जो सांसद हैं, उनके जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आ रहा है, या फिर क्या रणनीति है और क्या उसको सफलता देखिए मिलेगी? देखिए ये बीजेपी का एक प्रयोग है और इसकी शुरुआत उसने मध्य प्रदेश से की। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को और कई केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिया विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और कई ऐसे कद्दावर नेता थे जो कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। जी। ये तमाम वो नेता हैं जो केंद्रीय राजनीति कर रहे थे। प्रहलाद पटेल लगातार सांसद थे। इसके अलावा उदय प्रताप सिंह, वो कांग्रेस से भी सांसद रहे थे, बीजेपी से 2 बार से सांसद है, 3 बार के सांसद हैं। तो ऐसे कई नेता थे जो लगातार केंद्र की राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनको प्रदेश की राजनीति में भेज दिया गया और ये एक प्रयोग किया गया जिसके जरिए, और उसमें देखिए कि इसमें संभाग के हिसाब से दिया गया था कि हर जगह पे, क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़ा नेता है इस सभी के सभी, और अपने संभाग में भी जिताएंगे, क्योंकि अगर ये नेता जीतते हैं तो एक तरीके का एक मोमेंटो बन सकता है कि शायद वो सीएम बन जाए। तो जी। ये एक प्रयोग किया गया मध्य प्रदेश में और उसके बाद इसकी झलक राजस्थान में भी दिखी। जब पहली सूची जारी हुई तो उसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया, छत्तीसगढ़ में 3 सांसदों को टिकट दिया गया। हम्म। लेकिन इसके पीछे की रणनीति जो है हम्म। वो ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम बात करें नरेंद्र उत्तर मध्य प्रदेश की, तो नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा सीट में पिछले चुनावों में 4 सीटों में से महज 1 पे ही बीजेपी जीत पाई थी और 3 पे बीजेपी हर 5 में तो 2 पे बीजेपी जीती थी, 3 पे कांग्रेस जीती थी। तो वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा के चुनावों में जीत कर आए। तो ऐसे में उस पूरे एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सके, इसके लिए प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनका कद उस तरीके का है, उसका स्ट्रेचर इस तरीके का है, जिनका जो केंद्र की राजनीति में पहले भी रहे हैं। ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अपने इलाके के सांसद की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर सकते हैं। उनका चुनाव किया जा रहा है। ऐसे कौन से नेता हो सकते हैं जो अपने अपने इलाकों में जो सांसद हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उनको अगर रिप्लेस करके उन बड़े जो उत्तर चेहरों को प्रदेश उतारा सरकार के जो चेहरे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको उतारा जा सके। इसमें से कई नाम ऐसे हैं जिनका मैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास, जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जी। कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, यूपीए 1 और यूपीए 2 में धरोहरा से जीत कर आते हैं। शाहजहांपुर के मूलतः रहने वाले हैं, उनके पिताजी जितिन प्रसाद जो हैं वो एक बड़े नेता रहे कांग्रेस के। उनके नाम की चर्चा है। धरोहरा से लड़ सकते हैं, पीलीभीत से लड़ सकते हैं, पीलीभीत से वरुण गांधी लड़ते हैं, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन अब क्या उस पे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर संशय चल रहा है बीजेपी के भीतर भी, और जिस तरीके के वरुण गांधी और मेनका गांधी के बयान आ रहे हैं उसको लेकर भी संशय बना हुआ है। तो एक उनकी चर्चा है। इसके अलावा राजेश्वर सिंह जो कि विधायक बने हैं लखनऊ से, सुल्तानपुर से टिकट मांग रहे थे पिछली बार, लेकिन लखनऊ से टिकट मिल गया था। वो भी सांसद बनने की के लिए उनकी भी चर्चा है, उनकी भी चाहत है कि वो केंद्र की राजनीति करें। अरुण सिंह जो कि पूर्व अधिकारी हैं, वो विधायक बने इस बार, उनको नाम को लेकर भी चर्चा है। जी। ठीक है। ऐसे कई, दयाशंकर सिंह, ऐसे कई नेता हैं जिनको लेकर ये चर्चा है कि वो कद्दावर चेहरे अपने अपने इलाके के जो कि विधायक हैं इस समय में, उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है 2024 के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए बोला गया है। तो ऐसे वो उन एरियो को छाटा जा रहा है जहां पर सांसद के रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उन जगहों पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को उतार कर एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करवाने की बात की जा रही है, और उसी कड़ी में ये खबर निकल कर आ रही है कि कई कैबिनेट मंत्रियों और कई बड़े विधायक या बड़े चेहरों को उतारा जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनावों में।
तो विपक्ष लगातार इस चीज को भी कह रहा है कि दिग्गजों पर ये दांव लगाने ही नहीं पड़ते अगर जो मौजूदा वहां के सांसद हैं वो काम करते उस चीज को लेकर के। देखिए ये कई सीट्स ऐसी होती हैं जो कि लहर में निकल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फिरोजाबाद में जो बीजेपी के इस समय कैंडिडेट्स हैं वो किसी समय में पार्षद और महापौर के लिए ही अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अचानक से सांसद का टिकट मिल गया और सांसद बन गए, जीत गए, लहर में निकल गए। पिछली मोदी सरकार की जो दूसरी मोदी लहर चली थी उसमें उस वेब में निकल गए। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो 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 एक लहर में निकले हुए हैं, लेकिन उनका बहुत कई बार जातीय समीकरण, कई बार उस क्षेत्र की समस्याएं वो सब इतनी हावी हो जाती हैं कि अपने आप ही एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। बाकी कुछ उम्मीदवार या जो सांसद होते हैं या जो विधायक होते हैं, उनका क्षेत्र में किस तरीके का प्रभाव रहता है, उनका लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार कई सर्वे करवाती है, वो एक सर्वे नहीं करवाती, हर साल सर्वे होते हैं, हर साल उनके हिसाब से चीजें चेंज होती हैं, अलग अलग पहलुओं पे जाके सर्वे होते हैं, उसके आधार पर ही वो अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है। देखिए ये अब वो बीजेपी नहीं रही जो अटल आडवाणी की बीजेपी थी, ये अमित शाह, मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। यहाँ पर बड़ी बेरहमी के साथ में तलवार चलती है। कोई बड़ा नेता, अब आप देखिए राजस्थान के अंदर बात करें तो जयपुर से दिया कुमारी को सीट दी गई और जो टिकट काटा गया नरपत सिंह का, वो भैरव सिंह शेखावत के दामाद है। कभी आज तक वो सीट नहीं हारे, लेकिन हार तो ये ऐसे ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और बड़ी बेरहमी के साथ में टिकट कटेंगे और ऐसे चेहरों को टिकट मिलेंगे जो कि कद्दावर हैं और वहां पे जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर भी और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर। ये आपको भी लगता है कि पहली जो लोकसभा चुनाव 2014 वाला था मोदी लहर में गया, फिर उसके बाद 2019 वाला मोदी लहर में, लेकिन ये वाला बहुत हद तक जातीय समीकरण और एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर पे चुनाव होगा, इन सब चीजों को संभालना बहुत देखिए जरूरी होगा। बिल्कुल, देखिए अब जो चुनाव है, ये जो दो चुनाव थे पिछले, वो पहला चुनाव 2014 का एकदम क्लियर है कि मोदी जी की वेव थी और उस वेव में बड़े बड़े नेता धाराशायी हो गए। दूसरा 2019 का जब चुनाव हुआ तो राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था और मोदी जी का जो चेहरा था उसके उसके सामने कोई भी चेहरा नहीं था, कोई मुद्दे नहीं थे। उसके बाद उस समय में पुलवामा अटैक होना, फिर एयर स्ट्राइक हो जाना, तो राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया और उसमें जिस तरह से मोदी सरकार ने कार्रवाई की थी उसको देश ने देखा और उसने एक बार फिर से पूरी तरह से भरोसा जताया मोदी के ऊपर और उन्हीं के नाम पर ही सांसद जीत कर आए और इसमें कहने में किसी को कोई गुरेज भी नहीं है। शायद अगर वो अपने अपने दम पे लड़ रहे होते और वो चेहरा नहीं होता तो शायद वो जीत भी नहीं पाते कई बार। तो अब लेकिन स्थितियां बदली हुई हैं इस बार। अभी जातीय समीकरण का मुद्दा आ चुका है, अभी तमाम योजनाओं के मुद्दे हैं, अभी तो सब रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। जिस जिस राज्य में चुनाव है वहां पे चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर कोई लोक लुभावने वादे कर रहा है, हर कोई फ्री में हर कुछ देने को तैयार बैठा हुआ है। जी। तो अब स्थितियां बदली हैं, उन स्थितियों के हिसाब से अब कामकाज पे जाना होगा क्योंकि 10 साल की सरकार बहुत बड़ी होती है। जब केंद्र के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तब आपको अपने काम, अपनी नीतियां और लोगों के लिए क्या किया है और देश किस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है या उसके पास में क्या है, वो बताना पड़ेगा आपको जनता को। और इन सब के ऊपर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, ये सिर्फ जो है वो लोगों के बीच भाषणबाजी करने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ चुनाव या कहीं पर भी चुनाव हो, उसमें जाति, धर्म और ये तमाम चीजें बहुत कुछ कहा जाए कि निर्धारित करती है कि चुनाव किस तरफ जाएगा। और क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, ये बहुत कुछ अहम भूमिका निभाते हैं और ये मुद्दे इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तो स्थानीय मुद्दों की एंटी इनकम्बेंसी को कैसे दूर किया जाए उसकी काट है ये बदलाव के सांसद की जगह विधायक को ले आइए, विधायक की जगह सांसद को ले आइए, ठीक है। और केंद्र की नीतियों से किस तरह से पहुंचाना है लोगों तक, उसके ऊपर फोकस करना है जिससे कि मोदी सरकार की जो के खिलाफ अगर कहीं पर भी कोई माहौल बन रहा है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, उसको रोका जा सके।
तो ये कवायद है और इसी रणनीति के तहत में उत्तर प्रदेश के भीतर भी जी। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि यूपी में जब टिकट बंटवारे की बात होगी तो खबर ये भी आ रही है कि 30% मौजूदा सांसदों के टिकट कट भी सकते हैं। जातीय समीकरण को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी हाल में जो बनता दिखाई दे रहा है 2024 के लिए वो भी अहम रहेगा। और उसी के साथ ये भी देखना होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा है, यूपी में वो कितना निर्णायक होगा। और कई विधायकों की ये चाहत है, कई मंत्रियों की चाहत है कि वो केंद्र की राजनीति करें, जिसको लेकर के अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर थी। अब इस पर कितना कुछ है ये बीजेपी आला कमान ही स्पष्ट करेगा। तब तक के लिए आप आज इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 20।